अब हम आगे के 5th क्वेश्चन आगे के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। कुमार मित्तल का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स में। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मैंने क्या कहा था, जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो क्या है, उस पर हमारा ऋण आवेश है। ठीक है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिकता होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें n की वैल्यू दे रखी है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। सबसे पहले हमें दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में 1500 और हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। तो सिंपल सी बात है, हमारा प्रकृति तो हम यूं ही बता सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो हमारा ऋण आवेश होगा। तो प्रकृति हमारी ऋण आवेश होगी और हमें Q भी फाइंड करना है। तो हमें E की वैल्यू पता ही है, तो Q बराबर NE हमारा फॉर्मूला होता है। Q बराबर 1500 गुणा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, 15 गुणा 16 10 की पावर -19। अब इसका 1.6 का हमने एक पॉइंट का 10 ले लिया और इसकी भी 2 हमने अलग कर लिया सबको। और अब हमने देखा कि हमारा ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 20 हो गया और ये 2 और 16 5 से हमारा 80 होता है। 8 के हासिल में 16 1 16 और 8 16 1 16 एंड 8 हो जाएगा हमारा 24। और अब हम मल्टीप्लाई में देखें तो हमारे -18 हो जाएगा। 24 उसको अलग कर लेंगे हम और 24 गुणा माइनस ये 17 हो जाएगा। एक पॉइंट में लेना ज़रूरी है, तो -16। अब Q बराबर हमारा इतने कूलाम हमारा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब भी कमी होगी तो धनावेश होगा। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि कमी हो रही है तो प्रकृति हमारी धनावेश हो जाएगी और हमें आवेश की मात्रा याद करनी है। तो बिल्कुल 6 जैसा क्वेश्चन है ये। हमें n की वैल्यू दे रखी है 500, हमें प्रकृति करनी है। तो प्रकृति हमारी होगी इसमें धनावेश और Q बराबर नहीं, Q हमें याद करना है, NE वाला फॉर्मूला लगा देंगे। E की वैल्यू हमें पता ही है 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश पूरी फिजिक्स में बहुत जगह आपकी यूज़ होगा। मान लो कि बहुत अधिकतर न्यूमेरिकल में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको इसका यूज़ ज़रूर मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी बेहद ज़रूरी है। 16 5 ज़ा हमारा 80 होता है और -20 + 2 ये माइनस का 18 हो जाएगा। अब 8 मल्टीप्लाई बाय -18 और 10 -17 हो जाएगा। 17 अब इतना आवेश हो जाएगा हमारा। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, 8 पर आते हैं। 7 हो गया हमारा। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। हमें निरपेक्ष विद्युतशीलता याद करनी है, तो उसे E से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है हमारा निरपेक्ष विद्युतशीलता को निकालने का, होता है K बराबर E/0। देखो, परावैद्युतांक को K से नोट किया जाता है। तो K हमें दे रखा है यहाँ पर 81 और E/0 ये होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता और E/0 की वैल्यू होती है हमारी 8.85 गुणा 10 की घात -12। ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यू भी आपको हो सकता है एग्जाम में मिले, पक्का गारंटी नहीं रहती, तो इसे याद करना ज़रूरी है। वैसे न्यूमेरिकल करते हैं अपने आप याद हो जाते हैं वैल्यू। 81 गुणा 8.85 10 की पावर -12 885 10 की घात -12 गुणा 10 की घात -2। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये थोड़ा मतलब लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबी बैठ जाएगी। बाकी आपको मतलब ऐसे सॉल्व कर लेना है। थोड़ा मैं कर लेती बट थोड़ा टाइम लगेगा, वो चीज़ नहीं हो सकती वीडियो में।
दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी ये है। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। तो कूलाम का नियम होता है बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। ये तो आपको पता ही होगा। और Q1 इंटू Q2 आवेश, इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, दोनों प्रोटोन है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन पर सेम आवेश होता है, सिर्फ प्लस माइनस फर्क होता है पर, लेकिन बल हमारी सदिश राशि है तो इसमें हम प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेते। तो Q1 बराबर Q2 बराबर होगा हमारा 1.6 गुणा 10 की घात -19। बीच की दूरी हमें दे ही रखी है 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर। तो हमारी बीच की दूरी हो गई 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर। अब हम इसे ये फॉर्मूले में रख देते हैं सारी वैल्यू को और आगे बढ़ते हैं। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा आवेश हमारा 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे 4 गुणा 10 की घात -15 का स्क्वायर। और 9 गुणा 10 की घात 9 और 16 हो गया, इसको एक लेगा इधर 20, 16 गुणा 10 की घात -20 और इसका हमने करा तो 16 हो गया और इसका 30 हो गया। 9 गुणा 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, जो कि हमारा वर्गमूल भी होता है 16 का। अब ये हमारा माइनस का 40 हो गया, ये 9 हो गया और ये 16 गुणा 10 की घात -30 हो गया। अब 16 से 16 गया 16 बार में तो 9 गुणा 16 और ये 31 हो गया और 10 की घात -30। अब ये कटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बस, क्योंकि देखो अब 9 6 9 5 9 6 हो जाएगा 54, 5 के हाथ से 9 9 और 5 144 आ जाएगा। और 10 की पावर -1 इधर ले गए हम तो इतने न्यूटन का बल हमारा लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर 10 बहुत लंबा है, थोड़ा मतलब उसमें क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आगे वीडियो में मिलते हैं।